सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन क्लास सुचारू रूप से जारी है और आप निरंतर पढ़ाई करते होंगे। तो आज देखिए बोर्ड पे आपका टॉपिक लिखा हुआ है कक्षा 10, पुस्तक का नाम क्षितिज लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इस क्लास को मैं आपको पिछली क्लास से जोड़ना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखने वाले जो कवि है कौन है? सोचो आप, कौन है? तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। अब तुलसीदास की कौन सी ग्रंथ से यह शीर्षक लिया गया है? कौन सी ग्रंथ है? रामचरितमानस। कौन सी ग्रंथ है? रामचरितमानस। अब रामचरितमानस में से सोचो कौन सा कांड है? बालकांड। कौन सा कांड है? बालकांड। तो आप बालकांड इसका प्रसंग लिखोगे आप, तो लिखोगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज से भक्ति काल के राम भक्त कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से लिया गया है। ये आपको क्या किसमें लिखना है? प्रसंग में। एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, देखिए प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के राम भक्ति काल के राम भक्त कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यह आपको लिखना किसमें होगा? प्रसंग में। ये बात की बात है। तो आज हम आते हैं अपने पाठ पर। दोहा और चौपाई छंद का एक अच्छा सा मिश्रण करते हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखे। कौन सा छंद है इसमें? दोहा चौपाई। चौपाई मुख्य रूप से है इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अब देखिए पहला और दूसरा पद हमने पढ़ लिया। आज तीसरे पद को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले कल हमारा समाप्ति बिंदु था कि परशुराम अपनी वीरता का बखान करते हुए कह रहे हैं कि मेरा फरसा, मेरी कुल्हाड़ी इतनी भयंकर है कि सतरानियों के गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार सकता है, अर्थात सतरानियों का गर्भ भी गिरा सकता है। यहाँ से हमारा समाप्ति बिंदु था और यहाँ से मैं आपको आगे जोड़ रहा हूँ। तो आप बुक में ध्यान रखिए, अच्छा पाठ है, समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। एक कहानी की तरह मैं इसमें बता दूंगा। पाठ का मुख्य बात है लक्ष्मण परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियां, व्यंग्य भाषा का प्रयोग किया गया है और बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का भी इस पाठ में प्रयोग हुआ। अतिशयोक्ति एक अलंकार है, अतिशयोक्ति वहां अलंकार है जहां बात को बड़ा चढ़ाकर कह दिया जाए, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। तो देखिए पेज नंबर 5 सबसे तीसरा पैराग्राफ शुरू करें कि बीएससी का मतलब होता है हंस करके। बीएससी का मतलब क्या होता है? हंस करके या मुस्कुराकर, हंस करके। लखनऊ का मतलब होता है लक्ष्मण। लखन तद्भव शब्द है और लक्ष्मण तत्सम शब्द है। ये भी मैंने बताया कि लक्ष्मण का तद्भव कौन सा होगा? लखन। बीएससी लखनऊ बोले मृदु वाणी। मृदु यानी मीठी, वाणी यानी वाणी। मीठी वाणी में क्या बोला? परशुराम के जवाब का प्रत्युत्तर देते हुए लक्ष्मण हंस करके मृदु वाणी में बोले। क्या बोले? ओह! आश्चर्यचकित संबोधन का वाक्य ओह। इसका ओह का क्या संबोधन जी क्या होता है? ये विस्मय। ओह मुनीसु यानी मुनि। महा भट्टमानी, महा यानी महान, भट्टमानी यानी योद्धा। भट्टमानी का मतलब क्या होता है? योद्धा। भट्टमानी, भट्टमानी यानी माना, महान योद्धा माना, महान योद्धा माना। किसने? लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने तो आपको महान योद्धा माना। ओह मुनीसु महाभट्टमानी, मैंने तो आपको महान योद्धा माना। पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी बार बार।
पुनि पुनि का मतलब बार बार पुनरुक्ति प्रकार से अलंकार का प्रयोग हुआ। किस अलंकार का? पुनरुक्ति प्रकार। एक ही शब्द दो बार आए और समानार्थी अर्थ होता है, उसका कोई अलग अर्थ नहीं होता है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकार से अलंकार होता है। तो पुनि पुनि मोई मोई यानी मुझे, देखा यानी दिखा रहे हो, उठाओ यानी उठा रहे, यानी आप बार बार कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है। किसको कह रहा है? मुनि परशुराम को कह रहा है कि आप बार बार मेरे को फरसा दिखा रहे हो, आप अपना फरसे का डर बता रहे हो, हर बार अपने फरसे की तरफ इशारा करके देख लो, फरसा मेरा फरसा मेरा फरसा, तो आप बार बार मेरे को अपना फरसा दिखा रहे हो चेत, और आप ये चाहते हो उड़ावन यानी उड़ा रहे हो, फूंकी यानी फूंक से, पहाड़ यानी पहाड़, आप तो ये चाह रहे हो कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, लेकिन संभव नहीं है। चेत उड़ावन फूंकी पहाड़, आप तो ये चाह रहे हो कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इया का मतलब यहाँ कुंबड़बतिया एक पौधा होता है जिसे कहते हैं छुई मुई का पौधा, आप उसको हाथ लगाओ फूंक मारोगे तो भी वो टूट कर अलग गिर जाएगी, उनकी डालियां टूट जाएगी, इतना कमजोर पौधा। तो यहाँ कुंबड़बतिया का मतलब वैसे तो नॉर्मल एक पौधा होता है जो कमजोर पौधा, लेकिन यहाँ पर होता है कमजोर व्यक्ति के लिए प्रयोग आया है। किसके लिए आया है? कमजोर व्यक्ति के लिए काम आया। यहाँ को कुंबड़बतिया को नहीं, यानी यहाँ कोई कुंबड़बतिया नहीं है। जे तर्जनी इस अंगुली को कहते हैं, जे तर्जनी देखी डरी जाए तो तुम्हारी तर्जनी को देख कर डर जाए। इसका मतलब सीधा भाव है कि मुनि परशुराम लक्ष्मण को डराना चाहते हैं, और लक्ष्मण व्यंग्य भाषा में उसका प्रयोग कर रहे हैं कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, यानी तुम्हारे सामने जो मैं खड़ा हूँ इतना कमजोर नहीं होगी जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाऊंगा। तुम तो ये चाह रहे हो कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ा सकते हो, यह संभव नहीं है। पेज नंबर 6 पे आ जाइए, ऊपर वाली लाइन देखी। अब लक्ष्मण क्या कह रहा है? देखी कुठारू यानी कुल्हाड़ी या फरसा, सरासन का मतलब होता है धनुष, बाण यानी बाण, यानी लक्ष्मण कह रहा है कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ी, आपके कंधे पर धनुष और बाण देख करके मैं कछु कहा सही अभिमान है, मैंने आपको अभिमान से कुछ ज्यादा ही कह दिया, मैंने गर्व के साथ आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया कि आपका मान योद्धा हो, आपके पास बाण भी है, आपके पास धनुष भी है और आपके पास कुल्हाड़ी भी है, तो मैंने अभिमान पूर्वक आपको कुछ कह दिया है। भृगु सोचो, कल मैंने बताया था भृगु का अर्थ और सुत का क्या होता है? भृगु सुत है। भृगु परशुराम के पिताजी का नाम था और सुत का मतलब होता है पुत्र। तो भृगु का पुत्र कौन हुआ? परशुराम के लिए आया है, ध्यान रखना। तो भृगु सुत है, समझे, यानी भृगु का सूत समझकर जनेऊ क्या होता है? ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, डोरी यहाँ से यहाँ कंधे पर एक डोरी, वही जनेऊ। बिलोकी का मतलब होता है देख कर। आपके भृगु ने आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ को देखकर जो कछु कहूँ सेऊ रीस रोकी, मैंने जो कुछ भी आपने भला बुरा मेरे को कहा तो मैंने अपनी रीस को रोक के रखा। भृगु समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सेऊ रीस रोकी, यानी गुस्सा मैंने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? क्योंकि आप ब्राह्मण हो, मेरे को पता चला कि आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण है तो हमारे वंश में ब्राह्मणों के ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। आगे देखिए, और लक्ष्मण क्या करें कि सुर का मतलब होता है देवता। महिसुर, मही का मतलब धरती, और धरती के देवता किसे कहा जाता है? ब्राह्मणों को कहा जाता है। तो देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय। ध्यान रखना, देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय। लक्ष्मण कह रहे हैं 1 2 3 4, इन चारों के ऊपर हमरे कुल, यानी हमरे कुल का मतलब खानदान या वंश, हमरे वंश में इन पर इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, और आप ब्राह्मण की श्रेणी में आते हो। देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इनके ऊपर हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंदे यानी मारने पर, अगर इन चारों में से अगर किसी को भी मार दिया हमने, इन चारों में से अगर किसी को भी हमने मार दिया,
बंदे पापू यानी हमें पाप लगेगा, बंदे यानी मारने पर पापू यानी हमें पाप लगेगा। अपकीर्ति आ रहे, और अगर हम इनसे हार गए तो हमारी अपकीर्ति है। मार दो पाप पड़े तुम्हारे, और अगर हमने इनको मार भी दिया तो हम इनके पैरों में ही पड़ेंगे, इनकी शरण में ही जाएंगे। तो दो ही तरफ देखो लिखा, मारने पर तो हमें पाप लगेगा, और अगर हम हार गए इनसे तो हमारी अपकीर्ति होगी, और अगर मार भी दिया तो हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे, आपके पैरों में ही शरण लेंगे। अब आगे क्या कह रहा है लक्ष्मण मुनि परशुराम को? कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़। पुलिस, पुलिस एक सबसे कठोर धातु होती है। कोटि का मतलब करोड़, पुलिस यानी सबसे कठोर धातु। सम यानी समान, या उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सम, सा, सी, से, समस, इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। कोटि पुलिस, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी तुम्हारे जो वचन है वो भी करोड़ों धातु के समान है, करोड़ों पुलिस के समान है, वज्र के समान है। तो फिर आपका मतलब क्या लिखा? कोटि पुलिस सम वचन, वचन यानी वचन, आपकी वाणी, तुम्हारी यानी आपकी जो वाणी है वो भी बहुत प्रभावशाली है, करोड़ों वज्र के समान है। पुलिस का मतलब वज्र मान लो, करोड़ों वज्र के समान है। व्यक्ति बिना फालतू दरव यानी धारण करना, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठारा यानी आप बिना फालतू में ही है धनुष, बाण और फरसा धारण कर रहे हो। आपकी तो वाणी भी इतनी प्रभावशाली है कि आप किसको भी इफेक्ट कर सकते हो, अपनी तरफ खींच सकते हो। आप धनुष बाण ये वेट में धारण कर रहे हो, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। आपके वचन है वो भी करोड़ों वज्र के समान है। इस प्रकार भाषा का प्रयोग करें तो लक्ष्मण की भाषा को सुनकर मुनि परशुराम और गुस्सा हो जाएंगे। जो बिलोकु यानी देख करके, लक्ष्मण कह रहा है कि जो बिलोकु यानी देख करके अनुचित कहूं, यानी मैंने अगर अनुचित कुछ बोला, अभी जो भाषा का प्रयोग किया, अगर इसमें जरा से भी या कोई थोड़ी सी भी अनुचित बात है, क्षमो यानी क्षमा कर दीजिए मेरे को। मां मुनि, मान मुनि, धीर यानी धैर्य धारण करें। मां मुनि कर्मधारय समास है, महान है जो मुनि। कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय है, धैर्य का मतलब धारण करना। तो इसमें कहा लक्ष्मण ने क्या कहा कि हे मां मुनि, मैंने आपको अगर अनुचित कह दिया कुछ तो मेरे को क्षमा कर दीजिए, आप धैर्य धारण करके। सुनिए, अब देखो और गुस्सा आ रहा है मुनि परशुराम को, और गुस्सा आ रहा है। सुनिए यानी सुन करके, क्या सुन करके? लक्ष्मण की वाणी सुन करके, लक्ष्मण के ऐसे बोल सुन करके। सरोस, स रोस, गुस्सा यानी उपसर्ग है, स रोस, रोस का मतलब गुस्सा, से यानी और ज्यादा गुस्से से। सरोस भृगु वंश मणि, बताओ क्या मतलब होता है? भृगु सूर्य मतलब पुत्र, मतलब पिताजी का नाम है मुनि परशुराम के, वंश यानी खानदान, मणि यानी मणि। भृगु के वंश में मणियों के समान कौन है? परशुराम के लिए भी आया है। सुनिए सरोज भृगु वंश बोले, क्या बोले? गिरा, गिरा यानी वाणी गंभीर, गंभीर वाणी में बोले, कुछ चिंतन या सोच करके बोले। क्या बोले? देखिए आगे, अब जो आगे वाला पद है उसमें मुनि परशुराम और विश्वामित्र के बाद बीच में बातचीत हो रही है। आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस बार प्रश्न आ सकता है कि मुनि परशुराम और विश्वामित्र के बीच में हुई वार्तालाप का विस्तार से वर्णन कीजिए। बड़ा भी प्रश्न आ सकता है, छोटा भी प्रश्न आ सकता है। तो मुनि परशुराम और विश्वामित्र जो राम जी के गुरु थे, उस जनक की सभा में राम जी के साथ आए थे, उनके बीच में जो वार्तालाप हुई है, उनके यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो आगे वाला पद, मुनि परशुराम और विश्वामित्र के बीच वार्तालाप हो रही है। देखिए कि कौशिक सुनेहु मंद येहु बाल को, इसमें चौपाई छंद का प्रयोग है। आप इसमें गा भी सकते हो, आपकी अगर ले आ चाहिए तो उनको गा कर भी पढ़ सकते हो। कौशिक सुने, कौशिक यानी विश्वामित्र सुने यानी सुनो, मंद यानी कम बुद्धि का, मंद यानी मूर्ख, येहु यानी यह, बालक यानी बालक, कुटिल यानी कड़वे, कालवश यानी काल के वश में पड़ जाना, निज कुल यानी अपने ही कुल का, गालकू यानी नाश करने वाला है। मुनि विश्वामित्र, मुनि परशुराम विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है। मंद बुद्धि
ये मंद बुद्धि का है, और ये कुटिल या कड़वे वचन के कारण, मेरे से कड़वे वचनों में बात करने के कारण काल के ग्रास यानी मृत्यु के वश में पड़कर अपने ही वंश का नाश करने वाला है, अपने ही वंश का नाश करने वाला है। लिखा देखो, कुटिल यानी कड़वे, काल के वश में पड़ करके निज कुल, निज यानी अपना कुल यानी अपने ही वंश, काल को यानी मतलब गलाना या नाश करना, मिटाना। तो पहले पंक्ति का अर्थ मुनि परशुराम विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि सुनिए हे विश्वामित्र, ये जो तुम्हारा शिष्य है ये मंद बुद्धि का बालक है, और ये अपने मतलब कठोर वचनों के कारण अपने ही वंश का नाश करने वाला है। आगे देखिए, भानु वंश, भानु यानी सूर्य, भानु किसका प्रयोगवाची है? सूर्य का। भानु वंश राकेश कलंकु, अब देखिए चंद्रमा में छोटे छोटे कलंक होते हैं काले काले रंग के, तो सूर्य वंश में चंद्रमा के समान ये कलंक है। चंद्रमा में छोटे छोटे कलंक होते हैं ना, जैसे मान लो एक चंद्रमा में छोटे छोटे कलंक दिखाई दे रहे हैं, तो ये कलंक है चंद्रमा के ऊपर। तो सूर्य वंश में ये जो लक्ष्मण है ये चंद्रमा के समान है, कलंक है। सब आया देखो, भानु वंश राकेश कलंक, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग कहीं वाचक शब्दों का लुप्त होता है, वहां वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तो भी इसमें आपको अलंकार पहचानना है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। निपट का मतलब चतुर भी होता है, मूर्ख भी होता है। निरंकुश यानी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहना। अबोध का मतलब मूर्ख, जो कुछ भी नहीं जानता। असंकु यानी शंका रहित। अब क्या कहा देखो, जो लक्ष्मण है वो सूर्य वंश में चंद्रमा के समान कलंक है, और ये मूर्ख है, इस पर कोई अंकुश नहीं, ये अबोध यानी जानकार नहीं है, और शंका रहित बालक है। प्रश्न आ सकता है, विश्वामित्र को मुनि परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में क्या कहा? काल यानी समय, कौलू कहते हैं ना, ग्रास निवाला, काल कौलू हो जाएगा क्षणमय यानी क्षण भर में ये अभी काल का ग्रास बन जाएगा, क्योंकि मैं इनको मार दूंगा मेरे हाथों, और ये क्षण भर में, छोटे से समय में, पल भर में ये काल को प्राप्त हो जाएगा, घटा इनकी मृत्यु हो जाएगी। कहूँ पुकारी यानी कह रहा हूँ, पुकार रहा हूँ। खोरी का मतलब होता है दोष, मोह यानी मुझे, नहीं यानी मत। मैं पुकार करके, बार पुकार करके कह रहा हूँ कि अगर चाहते हो तो इनको बचा लो, फिर मेरे को दोष मत देना कि आपने इनका वध क्यों किया। तुम हटके हो जो चाहो बारा, यानी हटके यानी मना करने पर तुम हटके हो जो चाहो बारा, यानी तुम इनको मना कर दो कि भाई मुनि परशुराम जी के सामने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मत करो, सभी भाषा का प्रयोग करो। तुम हटके हो जो चाहते हो बारा, यानी अगर तुम चाहते हो तुम इनको मना सकते हो तो मना लीजिए, और उबार सकते हो यानी मृत्यु से बचा सकते हो। कहीं प्रताप हो यानी कह दो, प्रताप यानी मेरे प्रताप के बारे में इनको बता दो। बल्लू यानी बल, रोसु यानी गुस्सा। हमारा मुनि परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं कि आप चाहते हो तो इनको बचा लीजिए। इस लक्ष्मण को मेरे बारे में, मेरे प्रताप का, मेरे क्रोध का, मेरे रोष का, मेरे बल के बारे में इनको जानकारी दीजिए कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। आगे देखिए, लखन कहू, अब बीच में लक्ष्मण बोल पड़ते हैं। लखन कहू यानी मुस्कुरा करके लक्ष्मण ने क्या कहा? लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, यानी सु अच्छा, जसु यानी यश, कीर्ति तुम्हारा जो अच्छा यश है, क्या कहा? तुम्हारा अच्छा यश, तुम ही अचित को और कर, यानी तुम्हारी जो अच्छाइयाँ हैं तुमसे अच्छा और को और वर्णन कर सकते हैं। आप विश्वामित्र जी से कहवा रहे हो तो इससे अच्छा आप भी अपने ही बड़े कर रहे हो, ठीक है ना? तुम्हें अच्छे दिन भलाइया को बरन का मतलब वर्णन, पारा यानी मतलब वर्णन करना। कह रहे हैं कि तुमसे अच्छा, तुम्हारी अच्छाइयों का वर्णन कौन कर सकते हैं? तुमसे अच्छा तुम्हारे बारे में और कौन बता सकता है? इस भक्ति का वापस करते हैं कि लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, यानी लखन ने हंसकर कहा कि तुम्हारा यश के बारे में तुमसे अच्छा और कौन बता सकता है, और आप कब से बता ही रहे हो। अपने मुंह तुम
आप नहीं करनी, अपने मुंह प्रशंसा करी दो लोगों के ना, अपने मुंह मिट्टू करना, अपने मुंह मिट्टू करना, अपने खुद की प्रशंसा करना। देखा, अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, यानी तुम अपने मुंह से अपनी बखान कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। बाहर अनेक भांति को अनेक प्रकार से अनेक एग्जाम्पल देकर के आपने अपनी वीरता का बखान किया। लिखा बार यानी अनेक बार, भांति यानी तरह तरह से, बहु यानी ज्यादा, वर्णन यानी वर्णन किया। आपने अनेक उदाहरण देकर के आपकी वीरता का बखान किया। आगे देखिए, नहीं संतोषु, यानी आपको अगर संतोष नहीं हुआ, इतना कहने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोष होते पुण्य को चुके हो। अगर आपको इतना बोलने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ, तो और कुछ आपकी वीरता का बखान कर लीजिए। जन यानी मत रीस रोकिए, यानी रीस को मत रोकिए आप। दूसरे दुख से, जिससे आपका दुख दुगुना हो जाएगा। आप दुख क्यों भोग रहे हो? आपको जो मन में आ रहा है वो बहुत, तो आप बोल दीजिए बेशक होकर, निशंक होकर आप मेरे को बोल दीजिए ना। जनी रीस रोकी दूसरे दुख से, यानी आपको जो कुछ कहना है आप आराम से कह सकते हैं। वो आप इस प्रकार को, और जो बातें आपके मन में है उनको दबा करके आप और गुस्सा मत होइए और दुखी मत होइए। आगे और लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? वीर वृत्ति, यानी तुम वीरता का पालन करते वाले हो। वीर वृत्ति यानी वीरता को अपनाने वाले। तुम्हें धीर अछोभा, तुम्हें इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। अछोभा, अछोभा यानी अच्छी नहीं लगती है। धीर यानी धैर्य करने वाले। गाली यानी गाली देने को शोभा, इस प्रकार तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो, तुम्हारा यह आचरण अच्छा नहीं है। तुम इस प्रकार के एक वीर वर्ती होकर के इस प्रकार की जो गालियों का प्रयोग कर रहे हो, जो गद्दी भाषा का प्रयोग करते हो, वो तुम्हें शोभा नहीं देता है। अब लक्ष्मण आगे क्या कहे? सूर समर, सूर यानी योद्धा, समर यानी रणभूमि करनी करे। यानी जो वीर लोग होते हैं, जो महान योद्धा होते हैं, वो अपना बखान नहीं करते, वो अपना परिचय रणभूमि में ही देते हैं। लेकिन सूर समर कवि यानी जो महान योद्धा है, वो तो अपनी वीरता का परिचय कहाँ देते हैं? रणभूमि में। कहीं ने जना वही आपको, कहीं ने आपकी तरह इस प्रकार की वीरता का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान यानी सामने उपस्थित, रण पाई रिपु यानी जब योद्धा कायर होता है, डरपोक होता है, तो रणभूमि में वो आप जैसी हरकतें कब करने लगता है? जब उनको कुछ नहीं आता है, वीरता का परिचय वो नहीं दे सकता है। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कतई प्रतापु, कायर लोग हैं वही रणभूमि में आपका प्रताप कहते हैं, अपनी बखान करते हैं। तो 2 पद आपके आज पूरे हो गए, कल 3 बचे हैं, वो कल पूरे करवा देंगे। तो इसमें आप अलंकार वगैरह देख लेना, और बता देंगे हम जब अच्छी प्रकार से ओपन क्लास चलेगी, उसमें आप इसका कल आपको होमवर्क मिल गया होगा। सूरदास जी के 3 पद, सूरदास पाठ का आपको होमवर्क मिल गया, ग्रुप में मैसेज आ भी गया होगा। आज आपको तुलसीदास क्या कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन सा प्रश्न करने हैं, वो आपको आज होमवर्क मिल जाएगा। तो आज आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।